हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। और ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिससे वह भी अपने तैयारी कर पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन बाय द रिलेशन। तो हमारे पास क्या है, एक C इक्वल टू मतलब सेल्सियस में हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है जो क्या कर रहा है, हमारे पास फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। तो अपने पास यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास काम करना है। देखो पहले कंडीशन हमारे पास क्या बोला कि इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में बताना क्या है, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। अब हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए सेल्सियस में। अब सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो मेन इक्वेशन है हम उसे पुट करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे C इक्वल टू 5 फ़ारेनहाइट माइनस 160 डिवाइड बाय 9। तो सिर्फ क्या करना है, हमारे पास जो 86 फ़ारेनहाइट है ना उसे हमें पुट करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे सेल्सियस इक्वल टू 5 इंटू 86 माइनस 160 एंड डिवाइड बाय 9। अब C इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना 30, कैरी 3 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 और 3 हो जाएगा हमारे पास 43 माइनस 160 एंड डिवाइड बाय 9। अब C इक्वल टू इनको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे क्या होगा, 0 आएगा। अब 3 में 6 तो पॉसिबल नहीं है, तो एक कैरी हम यहाँ पे दे देंगे और ये हो जाएगा 3। तो 13 में से 6 जाएगा, बचेगा लगभग हमारे पास 7 एंड 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 एंड डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास 9 3 जा 27 होता है और 0 एज इट इज आ जाएगा। सो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो सेल्सियस है वो निकलेगा 30 डिग्री, जो कि होगा हमारे पास आंसर। ओके, सो आई होप ये जो सेल्सियस में हमने आंसर कैसे निकाला वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देन हम सेकंड की बात करेंगे। अब इससे मैं साइड में कर लेता हूँ। ओके चलिए, तो अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब ये है कि इस बार हमारे पास सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर, तो बताना फ़ारेनहाइट में क्या होगा। हमें क्या करना है, वही एक इक्वेशन उठाना है और उसमें वैल्यू पुट करना है। तो C इक्वल टू 5F माइनस 160 डिवाइड बाय 9। चलो कीमत रखते हैं। तो सेल्सियस में हमारे पास क्या दिया है कि हमें 35 डिग्री है, तो लिखेंगे हम 35 डिग्री इक्वल टू 5F माइनस 160 डिवाइड बाय 9। अब 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 35 से करेंगे तो 35 इंटू 9 इक्वल टू 5F माइनस का 160। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, सो 9 5 जा 45, कैरी 4 आया, 9 3 जा 27 और 4 कितना हो जाएगा, 27 और 4 31 हो जाएगा, 31। देन हमारे पास 160 यहाँ पे माइनस का है, इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस का 160 इक्वल टू हो जाएगा 5F। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 5 5 होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 5F। ये 5 डिवाइड में आ जाएगा तो 475 डिवाइड बाय 5 एंड इक्वल टू आएगा फ़ारेनहाइट। चलो इसे कैंसिल करते हैं। तो देखो 5 9 जा 45, कितना बचा 2 इधर आ जाएगा और 5 5 जा 25। तो हमारे पास F इक्वल टू क्या है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। फ़ारेनहाइट मतलब बोल सकते हो फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 95 डिग्री आएगी। ओके, और यही होगा इन दोनों कंडीशंस का आंसर। सो आई होप फर्स्ट में हमारे पास जो दोनों कंडीशन थी वो आपको क्लियर हो गई हो कि किस प्रकार से आपको फाइंड करना है। सिर्फ वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन प्रॉपर लेके जाना है। ठीक है, मैं आपको एक बार आंसर विजिट करा देता हूँ, देन बढ़ते हैं हम सेकेंड्स पे। ओके चलिए, देखो पहली वैल्यू 30 डिग्री और दूसरी 95 डिग्री, दोनों ही हमारी करेक्ट है। चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है चलिए, ओके सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में क्या लिखा हमारे पास, इफ x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 4 है तो इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस ky इक्वल टू 10। तो हमें k की कीमत निकालनी है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने इक्वेशन को, तो 4x माइनस
के वाई इक्वल टू 10 है, इक्वल टू 10 है, जहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू क्या दिया है 5 और y इक्वल टू दिया है 4, कीमत रखते हैं तो 4, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस k, y की कीमत क्या है 4 और इक्वल टू 10। अब 4 5 से हो जाएगा 20 माइनस के वाई, या फिर 4k लिख सकते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, 4 5 20 माइनस 4k हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 10। अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू होगी ना कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे, मतलब इक्वल के हम राइट साइड, तो माइनस 4k इक्वल टू 10 माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस 4k इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस का 10, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू माइनस की थी इसलिए साइन भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस का सिर्फ 4 अपॉन में आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 10/4। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 4, 2 5 10, तो हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 5/2 या फिर हो सकती है 2.5, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। वैसे 5/2 लिखोगे तो भी गलत नहीं मानेंगे और 2.5 लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है, देखो ये 2.5 दिया है, ओके चलिए। सो आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया हो। सो बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, मैं रफ कर लेता हूँ इन सबको। तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला उसे समझ लेते हैं। एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन x माइनस 5y इक्वल टू 10 अब इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन फाइंड द वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। हमें क्या, देखो हमारे पास ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, तो पहले हम कीमत रख लेते हैं x माइनस, जस्ट वेट, x माइनस 10y, 2 मिनट, तीसरा x माइनस 5y इक्वल टू 10 है, ओके x माइनस 5y इक्वल टू 10 है। अब हमारे पास क्या एक इक्वेशन होता है बरोबर, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को लाने के लिए सबसे पहले 10 को हम आगे लेके जाएंगे, तो x माइनस 5y माइनस 10 हो जाएगा, अब इक्वल टू 0। अब एक फॉर्मूला था हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे में क्या करना है, इक्वेशन लेना है, ये हमारे पास देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं हमारे पास, इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना। तो इससे a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, क्योंकि देखो x है, यहाँ पे भी x है, बट यहाँ पे x की जगह पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, वहां मानते हैं 1, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, कुछ a है, तो a की वैल्यू क्या होगी, सीधी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से b की वैल्यू -5, बिकॉज माइनस था इसलिए आगे, और c की वैल्यू आएगी माइनस का 10। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, पुट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, a प्लस बी प्लस सी, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, कीमत रखते हैं, चलो a की वैल्यू क्या 1 प्लस b की वैल्यू -5 है प्लस c की वैल्यू -10 है। अब अंदर कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10, नेक्स्ट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 माइनस का 15 एंड देन इसको लास्ट में माइनस करेंगे ना, तो माइनस का 14 हमारी वैल्यू आ जाएगी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से आ गया हो, ठीक है ना। मैं आपको आंसर एक बार विजिट और करा देता हूँ। माइनस का 14 कहाँ गया, ओके ये रहा माइनस का 14 थर्ड वाले का, ठीक है। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है हमारे पास, ये वैल्यू आगे आ जाती है इस वजह से, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और क्वेश्चन में साफ साफ बताया था कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड, ठीक है ना। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे रफ कर लेते हैं। अब 4 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 4x इक्वल 5y प्लस 2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वैल्यू को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है। चलो तो लिखेंगे हम 4x इक्वल टू 5y प्लस 2 है। स्टैंडर्ड में रखने के लिए क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू को आगे लेके आएंगे, तो लिखेंगे हम, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, आगे ले लेते हैं, तो 4x -5y माइनस का 2 एंड इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
अब इससे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू में डायरेक्ट निकाले थे इस बार। तो ए बराबर आ जाएगा सीधा 4, बी बराबर आएगा -5 और सी बराबर आएगा -2। देखो ए की वैल्यू हमारे पास 4 मिल गई, बी की वैल्यू -5 मिल गई। याद रखना साइन माइनस को तो वैल्यू माइनस की ही लेनी है हमें, ठीक है ना, विथ साइन लेनी पड़ेगी। प्लस की हो तो चल जाती है, हमारे पास प्लस लेना है लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, ठीक है ना। तो ए बी सी की कीमत निकाली। अब कंडीशन क्या दी थी हमारे पास, कंडीशन हमारे पास दी गई यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। कीमत रखते हैं, ए की वैल्यू 4 है, प्लस बी की वैल्यू -5 है, माइनस सी की वैल्यू -2 है। चलो तो 4 ये प्लस माइनस -5 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो 4 और 2 ऐड हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, माइनस क्या आएगा 5। जब इनको घटाएंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी 1, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये रखा है और जो वैल्यू है हमारे पास वो ये रखी है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। यही था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बचा लास्ट क्वेश्चन 5, हम उसे भी अटेंड कर लेते हैं। अब 5 में क्या दिया हमारे पास कि फॉर ईच ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो चेक वेदर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 24 और नॉट। हमें बताना है कि जो पहली वैल्यू दी गई है या फिर जो दूसरी वैल्यू दी गई है, तो इन दोनों में से कौन इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कैसे मालूम पड़ोगे, मतलब पड़ेगा, तो आपको LHS को RHS के बराबर रखना है। अगर बराबर है तो वो सॉल्यूशन है, नहीं है मतलब सॉल्यूशन नहीं है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन, तो इक्वेशन दी गई 2x + 3y = 24। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो LHS है ना, LHS वो क्या दिया है, वो तो ये दिया है। हम RHS को मान लेते थे, RHS हमारे पास क्या दिया है 24, तो हमें LHS में भी 24 लाना है। चलो तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहली कंडीशन दी गई है फर्स्ट, तो 5 में क्या दिया फर्स्ट में, x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 है, ठीक है। मैं डायरेक्ट रख लूँ, x की वैल्यू √3 है, -√3 याद रखना। चलो वापस लिख देता हूँ, x की वैल्यू -√3 है और y की वैल्यू क्या दी गई हमारे पास, y की दी गई है 2√3 है, 2√3 है। चलो तो हम RHS निकालते हैं, RHS तो दिया है, LHS निकालते हैं, LHS। तो LHS के दिया हमारे पास 2x + 3y। अब 2x की कीमत क्या हमारे पास -√3 है, प्लस 3y की वैल्यू क्या है 2√3 है। कैलकुलेशन निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -√, देखो 2 से √3 का करेंगे ना तो 2√3 बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो -2√3 हो जाएगा। अब 3 से इसका करेंगे तो प्लस का 6√3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे माइनस प्लस करते हैं। तो देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब घट सकता है। तो 6 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारे पास प्लस का 4√3। अब ये क्या हमारे पास जो LHS है वो RHS के सेम मतलब बराबर है, बिल्कुल नहीं, बन ही नहीं सकता कैसे भी करके, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि -3 रूट में कॉमा 2√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हमने बता दी डायरेक्ट कि हमारे पास क्या है -√3, 2√3 ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, मैं इसे थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, देन बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड वाले पे, मतलब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन दी गई है उस पर। चलो तो मैं इसे रफ ही कर लेता हूँ आधा, ठीक है। अब इस बार हमारे पास x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू दी है 24, तो लिखेंगे हम x = 24 और y की वैल्यू क्या दी है -8। चलो पुट करते हैं हमारे पास इक्वेशन में, तो 2x की वैल्यू क्या है 24 प्लस 3 y की वैल्यू क्या है -8। ओके अब सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास ये 48 प्लस माइनस 8 3 24। अब ये 48 में से अगर 24 माइनस करते हैं ना तो बचेगा क्या हमारे पास 24। अब ये क्या देखो हमारे पास जो LHS है वो RHS के कैसे सेम है, तो हम बोल सकते हैं LHS = RHS। बोलेंगे हमारे पास क्या कि जो वैल्यू है हमारे पास 24 -8 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। बस हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन है।
इतना ही काम करना है इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर। सो आई होप ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी आपको करेक्टली तरीके से आ गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।